नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन का टेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं, ये टेस्ट रेलवे, एसएससी या अन्य एलडीसी और भी बहुत से एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस टेस्ट में जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो पिछली जो आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इनकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो बताइए, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इनकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो बताइए किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पहला भार, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा आकृति और चौथा चाल। तो जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इनकी चाल में परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है। तो निषेचित अंडा या युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है, बताइए। पहला ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय, दूसरा गर्भाशय, तीसरा योनि और चौथा गर्भाशय गिरवा। तो बताइए दोस्तों, तो निषेचित अंडा या युग्मज गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो निम्नलिखित में से किसका रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा क्लोरीन, तीसरा कार्बन और चौथा है आयरन। तो निम्न में से आयरन धातु का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन की जो तीसरी गति का नियम था वह क्या है। पहला ऑप्शन है तेजी में आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर 2, जब हम पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3, जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। और चौथा ऑप्शन है रॉकेट लॉन्च करना। तो बताइए न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रॉकेट लॉन्च करना। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस नाम से जाना जाता है। द्रव्यमान, त्वरण, आवेग या भार। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और दोस्तों, आपको साथ ही साथ बता दूं कि आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई वस्तु वर्तीय पथ में गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु द्वारा केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो बताइए दोस्तों कि जब कोई वस्तु वर्तीय पथ में गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु द्वारा केंद्र की ओर जो बल लगता है वह कौन सा बल कहलाता है। पहला कोणीय बल, दूसरा साधारण बल,
तीसरा ऑप्शन अभिकेंद्रीय बल और चौथा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, कि केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है वह अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। तो बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। पहला ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा सोडियम क्लोराइड और चौथा अमोनियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड वह लवण है जिसका जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। पहला एल्यूमिनियम, दूसरा कॉपर, तीसरा लेड और चौथा सिल्वर। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो आपको राइट आंसर बताना है। धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु या उपधातु में से कौन द्रव, ठोस और गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातु, जो ठोस अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव में भी और गैस में भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है। पहला कबूतर, दूसरा मछली, तीसरा मेंढक, चौथा मगरमच्छ। तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा कबूतर गर्म रक्त वाला जंतु है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है, बताइए। पहला ऑप्शन 16वें का, दूसरा 17वें, तीसरा 18वें, चौथा 15वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वें तत्व का बाहरी कोश पूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो निम्नलिखित में से उस जानवर का नाम बताना है जो प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पहला हाथी, दूसरा पोरपोइसेस, तीसरा शार्क, चौथा पतंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरपोइसेस। पोरपोइसेस वह जानवर है जो प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो निम्नलिखित में से जिस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वह हो जाएगा। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा निर्वात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। और दोस्तों, प्रकाश की गति किसमें सर्वाधिक होती है, ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो वह कौन सा कारक है जिनमें एक सुचालक के प्रतिरोध का प्रभाव नहीं पड़ता है।
सुचालक के प्रतिरोध पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका? लंबाई, दूसरा पदार्थ, तीसरा दाब, चौथा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। तो आपको राइट आंसर बताना है कि एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो धावन सोडे के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? पहला ऑप्शन हो जाएगा 5, दूसरा 10, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन है 7। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धावन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या होगी। तो बताइए, किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या होगी। पहला ऑप्शन 189, दूसरा 209, तीसरा 109 और चौथा ऑप्शन है 298। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 109। यहाँ पर आया है समस्थानिक। समस्थानिक वे होते हैं जिनके स्थान समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हो। तो यहाँ पर स्थान से हमारा अर्थ है परमाणु संख्या से। तो जिनकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पर इससे समझ सकते हो आप, सम यानी कि समान और स्थानिक यानी कि स्थान, जिनके स्थान समान हो तो परमाणु संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 18। और संभारिक होते हैं जिनके परमाणु भार समान हो। संभारिक, सम यानी समान और भार यानी परमाणु भार से। तो संभारिक जिनके परमाणु भार समान हो और समस्थानिक जिनके स्थान समान हो यानी परमाणु संख्या। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। लेंस बनाते समय किसका प्रयोग नहीं होता है? तो लेंस बनाते समय किसका प्रयोग नहीं होता है? पहला प्लास्टिक, दूसरा कांच, तीसरा मिट्टी, चौथा पानी। तो बताइए, लेंस बनाते समय किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। लेंस बनाते समय मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। धातु के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फॉइल बनाने में आसानी होती है? तो धातुओं के वह गुण कौन सा है जिससे पत्थर या फॉइल बनाने में आसानी होती है? पहला ऑप्शन है आघातवर्धनीयता, दूसरा ऑप्शन है तन्यता, तीसरा ऑप्शन है चालकता और चौथा ऑप्शन है प्रतिध्वन्यात्मकता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता के कारण ही धातुओं के पत्थर या फॉइल बनाने में आसानी होती है। आघातवर्धनीयता धातु का वह गुण होता है जिससे धातु को पीट पीट कर एक पतली चादर के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20। जर्मेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन और सेलेनियम परमाणु में कितनी कक्षाएं होती है?
तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन और सेलेनियम परमाणु में कितनी कक्षाएं होगी? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 7। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन और सेलेनियम परमाणु में 4 कक्षाएं होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है? तो निम्न में से किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा जिनॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनॉन। जिनॉन परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु में न्यूट्रॉनों द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो एक परमाणु में न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर कौन सा बल लगाया जाता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा ज्वारीय बल, दूसरा विद्युत स्थैतिक बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा नाभिकीय बल। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर नाभिकीय बल। तो परमाणु में न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल परमाणु बल होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित अपवर्तक पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित अपवर्तक पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, और वह भी बाएं से दाएं तरफ। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। दूसरा ऑप्शन है केरोसिन, बेंजीन, बर्फ, सेंधा नमक। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बेंजीन, सेंधा नमक, केरोसिन, बर्फ और चौथा ऑप्शन है सेंधा नमक, बेंजीन, केरोसिन, बर्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ, केरोसिन और बेंजीन और सेंधा नमक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो उस लवण का उदाहरण बताना है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो उस उत्तक का नाम बताना है जो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा जाइलम, तीसरा हो जाएगा पेरेनकाइमा और तीसरा ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा और चौथा ऑप्शन है कोलेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। वह उत्तक है जो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में निम्नलिखित में मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है कि इन निम्न विशेषताओं में से मत्स्य वर्ग की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है स्यूडोकोलम की उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है गलफड़ों द्वारा सांस लेना, तीसरा ऑप्शन है हड्डियों या उपस्थितियों का अंतःकंकाल, चौथा ऑप्शन है सल्क का बहिकंकाल। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोकोलम की उपस्थिति मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों मत्स्य वर्ग की विशेषता है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक का निम्न में से क्या काम होता है? तो मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक का क्या काम होता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है भ्रूण के सहायक के रूप में काम करना। तीसरा ऑप्शन है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना। और चौथा ऑप्शन है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनुष्य में जो प्लेसेंटा ऊतक पाया जाता है उसका मुख्य काम हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर की वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर की वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पित्ताशय, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गुर्दा और चौथा ऑप्शन हो जाएगा यकृत। बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा रक्त में शुगर के स्तर की वृद्धि का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्सनट्रेंट धातुओं को डैश मिश्रण से बनाया जाता है? तो जो कॉन्सनट्रेंट धातुएं होती है वह किसके मिश्रण से बनी होती है? पहला ऑप्शन है NiCuFeCr, दूसरा ऑप्शन है CrMnCr, तीसरा ऑप्शन है FeCuCr, चौथा ऑप्शन है NiCu। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 NiCu, जो निकल और कॉपर है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 ए धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा होगी। फिर से, यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 ए धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा होगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 216 सी। हाँ, तो आज के 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये भी देखना कि उनकी तैयारी कैसे है, उनका भी स्कोर आप पूछना, तो जिससे आपको अपने दोस्तों की भी तैयारी का पता चलता रहेगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे हमारे वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।